एक गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से थे। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। पढ़ने में श्याम अच्छा था। सरकारी स्कूल में वह जितना पढ़ सकता था। श्याम अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। आपका, माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है, हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम अपनी गिरवी रख देते हैं। पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा लेना और वह जमीन ले लेना। श्याम इस बात को मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2 दिन के बाद क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और एक पुरानी जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में और टीचर आए। श्याम आखिरी वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया था। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। तो टीचर ने जवाब दिया, सब अपने अपने परिचय दो। जब श्याम की बारी थी बोलने की, तो टीचर ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब तक सब उस पर हंसने लगे। सब श्याम का मजाक उड़ाने लगे कि गांव का है, गंवार है। ये सुनकर श्याम डर सा गया। उसी दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उससे खुद के हालातों पे नफरत होने लगी। तो श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा। पर करता तो क्या करता, उधार के लिए गए पैसे से शौक पूरा नहीं कर सकता। श्याम रोज क्लास जाता। वहाँ लोग उसका मजाक बनाते और चिढ़ाते। श्याम अकेली सीट पर बैठकर मन ही मन रोया। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेला था। पूरे दिन रूम में पढ़ता और कॉलेज में पढ़ता, सिर्फ पढ़ता ही रहता। श्याम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का सीईओ था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से भी ज़्यादा थी। उसे एक मोटिवेशन बात के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा कि स्वागत करिए हमारा होनहार लड़के के लिए, जिसका नाम श्याम था। श्याम चलकर स्टेज पे गया। उसने एक बात से पहले कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। श्याम ने अपने बीते हुए पल को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेला हो गया। मेरे अंदर का दोस्त आपके साथ है, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा, मेरी जिंदगी तब तक बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा,
बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं अकेला हूँ। तो बूढ़े अंकल ने जवाब दिया, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मेरे कुछ समझ नहीं आया। तभी वो बोले कि बेटा वहाँ देखो, वहाँ 5 लोग पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ रहे हैं, कम से कम मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है। तुम्हारा ध्यान उससे ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका हम उपयोग करके महान व्यक्ति बन सकता है। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फ़ायदा उठाओ। रो मत। यह एक हथियार है जिसका प्रयोग से तुम अपने सपने बना सकते हो। यह एक कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोकता है। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रह रहे हैं, और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है जब हम अकेले होते हैं। तो हम खुद को जान पाते हैं और अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच खड़ा कर देगा, और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए खड़े रहेंगे। आखिर में श्याम ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मजबूत बनाने के लिए। श्याम ने कॉलेज के बच्चों ने से कहा कि बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेला रहना सीख लो। यकीन मानो वही खुशी होगी। जो दोस्त जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसे इस्तेमाल करके अपने सपनों को बना लो। अकेलापन एक हथियार है जीवन का। अगर आप इससे चाहें तो अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलापन में घुट घुट के बर्बाद हो जाओ और दुनिया में उपहास का पत्र बना लो, या फिर बन जाओ। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आप संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं ऐसे ऐसी कहानी हमें मिले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और वीडियो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद नेक्स्ट एपिसोड के लिए।